दर्शकों, आज हम आपको 2D एनिमेशन वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे कि कैसे कबीर परमात्मा 10 वर्षीय बालक गरीबदास जी को मिले और उन्हें सतलोक लेकर गए। सभी लोगों की वास्तविक जानकारी करवाई और संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से परिचित करवाया। उसके बाद कबीर साहेब जी ने संत गरीबदास जी के अंदर संपूर्ण सूक्ष्म वेद डाल दिया व उनकी दिव्य दृष्टि खोल दी। उस संपूर्ण ज्ञान को संत गरीबदास जी ने गोपाल दास जी के माध्यम से लिपिबद्ध करवाया, जो आज अमर ग्रंथ साहिब सूक्ष्म वेद के रूप में हमारे पास विद्यमान है। ये सच्ची घटना एक ऐसे महान संत के बारे में है जिन्हें परमेश्वर कबीर जी ने न सिर्फ सह शरीर दर्शन दिए बल्कि अपने साथ सतलोक भी लेकर गए। हम बात कर रहे हैं हरियाणा की पावन धरती पर अपने अद्वितीय ज्ञान की छटा बिखेरने वाले संत गरीबदास जी महाराज की। संत गरीबदास जी महाराज का जन्म हरियाणा के जिला झज्जर गांव छोड़ानी में सन 1717 में जाटों के एक प्रसिद्ध धनखड़ परिवार में पिता श्री बलराम जी और माता श्रीमती रानी देवी जी के यहाँ हुआ था। गांव छोड़ानी में गरीबदास जी महाराज का नानका है। गरीबदास जी गांव करौथा जिला रोहतक हरियाणा के रहने वाले धनखड़ गोत्र के थे। इनके पिता श्री बलिराम जी का विवाह गांव छोड़ानी में शिवलाल सिहाग की बेटी रानी देवी से हुआ था। श्री शिवलाल जी का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए श्री बलराम जी को घर जमाई रख लिया गया था। गांव छोड़ानी में रहते 12 वर्ष हो गए थे तब संत गरीबदास महाराज जी का जन्म गांव छोड़ानी में हुआ था। श्री शिवलाल जी के पास 2500 बीघा जमीन थी, जिसके वर्तमान में 1400 एकड़ जमीन बनती है। उस सारी जमीन के वारिस श्री बलराम जी हुए तथा उसके पश्चात उनके इकलौते पुत्र संत गरीबदास जी उस सर्व जमीन के वारिस हुए। गरीबदास जी बचपन से ही अन्य ग्वालों के साथ गौ चराने जाते थे। कबलाना गांव की सीमा से सटे नला नामक खेत में 10 वर्ष के बालक गरीबदास जी जांडी के पेड़ के नीचे प्रातः 10 बजे अन्य ग्वालों के साथ जब भोजन कर रहे थे, तभी वहां से कुछ दूरी पर सत्य पुरुष कबीर साहिब जिंदा महात्मा के रूप में सतलोक से अवतरित हुए। गरीबू, सूरज सर पर आने वाला है, चलो हम सभी भोजन कर लेते हैं। हाँ चलो। हाँ, चलो 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 उस जांडी के पेड़ के नीचे बैठते हैं। आ जाओ चलो 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 चलो। अपनी पोटली खोलते हैं। देखो तो सही मेरी पोटली में क्या है आज। लो गरीबू, तुम भी खाओ इसमें से। हाँ। राम राम। बाबा जी आओ, रोटी खाओ। नहीं, मैं अपने गांव से ही भोजन करके आया हूँ। कौन सा गांव है आपका? मेरा गांव सतलोक है। रोटी नहीं खाओगे तो दूध तो पीना ही पड़ेगा। हम साधु संतों को और अपने अतिथि को बिना कुछ खाए पिए जाने नहीं देते। हाँ हाँ बाबा जी, दूध पीना तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं आपका आतिथ्य स्वीकार करूंगा, पीऊंगा दूध, लेकिन वो दूध कुंवारी गाय का होना चाहिए। कुंवारी गाय? कुंवारी गाय? ये कैसे हो सकता है? दूध कैसे दे सकती है? बाबा जी, आप दूध पीना नहीं चाहते, इसलिए आप मजाक कर रहे हो। ऐसी बात नहीं है, मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूँ, इसलिए अगर आप मुझे कुंवारी गाय का दूध पिला सकें तो मैं आपका दूध स्वीकार कर लूंगा। आजा। महाराज, इस बच्चे के ना तो अब तक कोई बच्चा हुआ है, ना ही उसके कोई स्तन है, फिर ये दूध कैसे देगी? देगी, जरूर देगी।
अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा बर्तन है जिसमें दूध को निकाला जा सके तो मुझे दो। बाबा जी, ये रहा बर्तन। अब इसे स्तन वाली जगह पर पकड़ कर बैठो। और आश्चर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? कुंवारी गाय दूध पी रही है। ये लो महाराज जी, ये तो आप ही का चमत्कार है। कृपा करके आप दूध पी लो। ये लो, ये बाकी बचा दूध आप लोगों के लिए प्रसाद है, आप ग्रहण करें। ये दूध हम नहीं पी सकते, ये तो पाप का दूध है। इस दूध को कुंवारी गाय से निकाला है आपने। एक तो ना जाने कौन सा जादू टोना किया है आपने इसमें, और ऊपर से इसे झूठा भी कर दिया। आप ना जाने कौन हो, ना जाने किस जाति के हो। मैं तो कहता हूँ भाइयों, चलो यहाँ से, नहीं तो क्या पता ये बाबा हमें भी ना जाने क्या जादू टोना कर दे। हाँ हाँ, चलो 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 चलते हैं। क्या जादू टोना कर देंगे। चलो चलो। लाओ भगवान, ये प्रसाद मुझे दे दो, फिर ना जाने कब आपका बनाया हुआ प्रसाद नसीब हो। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपका जूठा दूध मुझे प्राप्त हो रहा है। ये तो अमृत के समान है। बेटा, ये दूध किसी जादू टोने से बनाया गया दूध नहीं है, और ये इस लोक का भी नहीं है। ये तो मेरे लोक अर्थात सतलोक से आया है। तुम इसे पी लो, तुम्हें बहुत लाभ होगा। ठीक है बाबा जी, दीजिए। बेटा, परमात्मा की भक्ति किया करो, उसका नाम लिया करो। ये मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता। जी भगवान, भक्ति तो मैं करता हूँ, राम राम करता हूँ, सीता राम और राधे श्याम का भी जाप करता हूँ, बजरंग बली की जय भी बोलता हूँ और शंकर भगवान की पूजा भी करता हूँ। बेटा, इन भगवानों की भक्ति से मोक्ष नहीं मिल सकता। तुम जन्म और मरण के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। परमात्मा गरीबदास जी को ये समझाते हैं कि स्वर्ग तो मनुष्य को केवल भ्रमित करता है, जिससे वो सतलोक की प्राप्ति न कर सके। स्वर्ग का वैभव दिखाकर मनुष्य को असली परमात्मा के पास जाने से रोका जाता है। भगवान, आप कहाँ से आए हैं? बेटा, जहाँ से मैं आया हूँ वो एक ऐसा स्थान है जहाँ आप इस मृत्यु लोक के बंधन में आने से पहले रहते थे। बाबा जी, क्या मैं इन सभी लोगों का अनुभव कर सकता हूँ? अच्छा ठीक है, तुम पेड़ के नीचे बैठ जाओ। जी भगवान। गरीबदास जी अपने हाथों को जोड़कर वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। जिंदा बाबा के रूप में आए कबीर परमेश्वर जी बालक गरीबदास को नाम दीक्षा देते हैं और गरीबदास जी के सर पर हाथ फेरते हैं। जैसे ही बाबा जी ने हाथ फेरा, गरीबदास जी की आत्मा बाहर निकली। गरीबदास जी की आत्मा ने बाबा जी को प्रणाम किया। प्रणाम भगवान। चलो गरीबदास। परमात्मा गरीबदास जी को गणेश का लोक, ब्रह्मा का लोक, शिवलोक, विष्णु लोक, ब्रह्मलोक, धर्मराय का लोक, सभी जगह ले जाते हैं। फिर परमात्मा गरीबदास जी को 12वें द्वार के पार असली सतलोक में ले जाते हैं। इधर गरीबदास का शरीर उस पेड़ के नीचे बिना आत्मा के है। वो उसी मुद्रा में बैठे हुए हैं जैसे उसे छोड़ कर गए थे। अरे गरीबू, उठ ले भाई, आजा, अपनी गायों को संभाल ले, तेरी बारी का समय हो गया है।
अरे भगत जी, खड़ा हो ले। अरे अरे, इसे क्या हुआ? अरे गरीबू, क्या हुआ तुझे? उठ क्यों नहीं रहा? अरे सुनो, इधर आओ, सभी इधर आओ। देखो, गरीबू को कुछ हो गया है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हे भगवान, ये क्या हो गया? गरीबू, भागाओ, गरीबू मर गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? वहीं दूसरी ओर गरीबदास जी महाराज की मृत्यु की खबर जैसे ही छुड़ानी गांव में पहुंचती है तो गरीबदास महाराज के माता पिता अपने इकलौते पुत्र को देखने के लिए खेतों की ओर दौड़ते हैं और अपने इकलौते पुत्र के शव को देखकर रानी मां व्याकुल हो उठती हैं। जब सारा गांव गरीबदास जी महाराज की आकस्मिक मृत्यु से व्याकुल था तो इस बात से बेखबर गरीबदास जी पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी के साथ सतलोक के विहंगम नजारे देख रहे थे। गरीबू को उसी पाखंडी बाबा ने दूध पिलाकर मारा है। हाँ, उसी ने कुछ जादू टोना किया है। देखो ना, गरीबों की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। हे भगवान, कितना सुंदर लोक है। ये महल किसका है? ये महल तो करोड़ों सूर्यों के तेज से भी अधिक तेज वाले परमात्मा का है। चलो, अंदर चलो। इसका मतलब ये बाबा जी जो मुझे यहाँ सतलोक लेकर आए हैं वो भगवान के सेवक है। असली भगवान तो ये है। मुझे इन्हीं सिंहासन पर बैठे हुए परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। आखिर ये कैसी माया है? बाबा जी पर तो खुद परमात्मा ही चावर कर रहे हैं। बेटा गरीबदास, जिस मृत्यु लोक में तुम रह रहे हो वो एक यातना देने की जगह है। वो तुम्हारे लिए एक कारागार है। वहां कोई भी जीव सुखी नहीं है। चाहो तो नीचे मृत्यु लोक की तरफ देख लो। यही है मृत्यु लोक की सच्चाई, जहां फंसकर मनुष्य अपना कीमती जीवन नाश कर देता है और कर्म कांडों में फंसा रहता है। बेटा, मृत्यु लोक पर तत्वज्ञानी संत की कृपा से मुक्ति पाकर तथा मृत्यु लोक के अलावा यमलोक, स्वर्गलोक, विष्णु लोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक जैसे जिन 21 ब्रह्मांड के लोकों में तुम गए हो, वहां से भ्रमित हुए बिना जो भी जीवात्मा सतलोक में आती है तो सतलोक में खाली पड़े महलों में वो बिना किसी भेदभाव के रहते हैं। धरती पर वो चाहे राजा हो, रंक हो, नीची जाति में जन्म हो या उच्च जाति में, यहाँ सतलोक में सबके लिए एक समान व्यवहार है। यहाँ कोई जन्म मरण नहीं है, वृद्धावस्था नहीं है, ना ही कोई बंधन है। बेटा गरीबदास, तुम्हारा स्थान भी यही सतलोक है। बेटा गरीबदास, जाओ, अब तुम मृत्यु लोक में वापस जाओ। परमात्मा, मैं उन सभी लोगों की सच्चाई जान गया हूँ। कृपा करके आप मुझे वहाँ वापस ना भेजो। बेटा, तुम ऐसे यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि जब आप यहाँ से गए तो आप पुण्यों से परिपूर्ण थे। तो इसलिए तुम जब उस लोक में उतने ही पुण्यों से परिपूर्ण हो जाओगे तभी इस लोक में वापस आ सकोगे और एक स्थायी स्थान को प्राप्त कर सकोगे। बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसी अनमोल भक्ति दूंगा जिसके साथ तुम नीचे मृत्यु लोक में जाओगे और वहां थोड़े ही प्रयास में पुण्यों से धनी हो जाओगे।
नीचे जाकर मेरे ज्ञान का प्रचार करो, सच्चे परमात्मा के बारे में लोगों को बताओ। वहां रहने वाले तुम्हारे सभी भाई बहन यहीं से गए हैं और काल के जंजाल में फंसकर गलत रास्ते पर चल रहे हैं। जी भगवान। इधर दूसरी तरफ गरीब दास जी के परिजन उनके शरीर को लेकर अंतिम संस्कार की क्रिया करने लगे। प्रपट्टन वो परलोक है जहाँ अदली सतगुरु सार, भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदार। बेटा, तुम्हारी तो मृत्यु हो गई थी। नहीं पिताजी, मेरी मृत्यु नहीं हुई थी। जो बाबा जी हमारे पास आए थे वो तो साक्षात कबीर भगवान थे। वो मुझे अपने सतलोक ले गए थे। सतलोक? हाँ, सतलोक जो सभी लोकों से ऊपर है, वही हमारा असली घर है। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि कबीर भगवान ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण जगत के मालिक हैं और वही असली परमात्मा है। बोलो कबीर भगवान की जय। अजब नगर में ले गया हमको सतगुरु आन, झिलके बिंब अगाध गति वहाँ सोते चादर तान। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सृजनहार। दर्शकों, आपने देखा कैसे कबीर परमात्मा बालक गरीब दास जी को अमरलोक अर्थात सतलोक लेकर गए और उन्हें वास्तविक ज्ञान से परिचित करवाया। आइए अब आपको संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचन दिखाते हैं, जिसमें संत रामपाल जी महाराज ने संत गरीबदास जी व कबीर परमात्मा जी के विषय में और विस्तार से बताया है। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर परमेश्वर जी, ये हमारे परम पिता हैं, हमारे जनक हैं। हम सभी आत्माएं यहाँ काल के जाल में फंसे हुए हैं। इस काल के षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए स्वयं परमेश्वर ही यहाँ आते हैं। कबीर परमात्मा ये वही परम अक्षर ब्रह्म है जिसको वेदों में पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म, गीता जी में जिसको उत्तम पुरुष तु अन्य परम अक्षर ब्रह्म कहा है। ये संसार रूपी वृक्ष के जड़ हैं, मूल हैं, अर्थात सर्व सृष्टि के वो पालनहार हैं। हम यहाँ काल के जाल में आकर फंस गए। यहाँ कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। पुण्यात्माओं, जब तक हम सत्संग नहीं सुनते तब तक हम अपने प्रतिदिन के कर्म को उत्तम मानकर और अपने जीवन का लक्ष्य जानकर ही कर रहे होते हैं। तो कहने का भाव ये है कि जो वेदों गीता के अंदर जो वर्णित विधि है वो गॉड गिवन है। गॉड गिवन मीन पूर्ण परमात्मा ने वेद दिए ब्रह्म को, ब्रह्म ने आगे फिर अपना ज्ञान दिया अपने पुत्र को, ब्रह्मा जी को, और फिर अर्जुन को श्री कृष्ण में प्रवेश करके युग वेदों का सारांश और कुछ अपनी अटकड़बाजी इसमें और मिला दी। तो ये नौमन सूत उलझा दिया कुछ तो इस काल भगवान ब्रह्म ने, फिर ऋषियों के अधूरे अनुभव ने इस अध्यात्म मार्ग में नौमन सूत उलझा दिया। उस नौमन सूत को सुलझाने के लिए वो परमात्मा स्वयं ही आते हैं
और उसको सुलझाकर रख देते हैं। जैसे आज से 600 वर्ष पहले लगभग परमात्मा आए थे, सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमेश्वर यहाँ रहे पृथ्वी पर, सतलोक से सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए थे। तो उसमें उन्होंने अपना ये ज्ञान बोला था, अपनी अमृतवाणी बोली थी, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो उस समय इस अध्यात्म ज्ञान को सुलझाकर अपनी अमृतवाणी में लिखकर चले गए थे। परमात्मा जानी जान है, उनको मालूम था कि काल फिर से अपना कोई अटकलबाजी अड़ाएगा। तो परमात्मा के जाने के बाद उसी परमात्मा परमेश्वर कबीर देव जी के, कबीर साहिब जी के पंथ में, उन्हीं का गुणगान करने वालों में काल के दूत घुस गए। उन्होंने भिन्न भिन्न पंथ कबीर जी के नाम से चला दिए और उन्होंने उस सूक्ष्म वेद को, जो कबीर वाणी को, अपने अनुकूल जो भी उनकी व्याख्या, उनके अनुभव, उन्होंने जिससे भी कुछ ज्ञान ग्रहण किया, उस ज्ञान का जैसे भी समर्थन, उस अज्ञान का समर्थन, अपने अज्ञान अनुभव का समर्थन करने के लिए उन्होंने उस कबीर सागर में, कबीर साहब की वाणी में भी कुछ हेर फेर कर दिया। अब कारण क्या था कि वो लोग ये कहा करते थे कि कबीर सागर से हम ज्ञान दे रहे हैं, और वो बक रहे थे वैसे। फिर उन्होंने देखा कबीर सागर में कि कल ने कोई पूछ ले भी कहा कबीर सागर में, तो देखा उसमें गड़बड़ी पाई। उनकी व्याख्या के विपरीत कबीर सागर परमात्मा की वाणी बोल रही थी, कबीर साहब की वाणी। तो उन्होंने उसमें अपनी अटकल अनुसार अपने अज्ञान को सत्य करने के लिए कुछ उसमें परिवर्तन भी किए। अब मालिक को मालूम था कि 600 वर्ष तक, क्योंकि आज इसकी आवश्यकता होना पड़नी थी, इस सूक्ष्म वेद की, इसकी पूर्ति करने के लिए कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहब जी को गांव छुटानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत के अंदर आदरणीय गरीबदास साहब जी का जन्म एक किसान परिवार में जाट जाति में हुआ। वैसे संत जाति नहीं मानते, लेकिन जिस वर्ण में हम पलते हैं उसकी थोड़ी बहुत छाप लगी ही रह जाती है। लेकिन परमात्मा ने इस कंसेप्ट को क्लियर कर दिया है कि जात ना पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तरवार का, पड़ी रहने दो म्यान। आदरणीय गरीबदास साहिब जी जब 10 वर्ष के बालक थे, अपने ही गांव के खेतों में, अपने ही खेतों में, अपनी जमीन में, वहां पशुएं गौवें चरा रहे थे। परमात्मा वही कबीर देव काशी से सह शरीर जाने के लगभग 200 वर्ष उपरांत सन 1518 में गए थे, सह शरीर चले गए थे परमात्मा कबीर जी, और सन 1727 में आकर के वे गरीबदास जी को सतलोक से आकर के फिर मिले, लगभग 209 वर्ष बाद। और फिर उनको वहां आकर उनके पास पहुंचे। उस समय ये पाली यानी आदरणीय गरीबदास साहिब जी तथा उसी के साथी गवाले वहां पशुएं चल रही थी। दिन के 10 बजे फाल्गुन सुदी द्वादशी और विक्रमी संवत 1784 यानी सन 1727 दिन के 10 बजे खाना खा रहे थे। गौवें चर रही थी इधर उधर, कुछ बैठी थी वृक्षों के नीचे। परमात्मा एक साधु वेश में, जिंदा के महात्मा के वेश में वहां आए। पालियों ने, ग्वालों ने कहा, राम राम महाराज जी,
परमात्मा ने कहा राम राम भाई। तो उन पालियों ने, बच्चों ने कहा कि महात्मा जी भोजन पाओ। परमेश्वर ने भोजन से मना कर दिया और धन्यवाद कर दिया और कहा भोजन मैं खा के आया हूं भाई अपने गांव से। ग्वालों ने पूछा आपका गांव कहाँ है, कितनी दूर है यहां से? परमेश्वर ने कहा कबीर जी ने कि 16 शंख पर हमरा तकिया, हम गगन मंडल के जिंदा, हुक्म हिसाबी यहां चल आए, काटन काल का फंदा। पालियों ने पूछा था कि महाराज जी आपका डेरा कहाँ है, आपका गांव कौन सा है, आप कहाँ रहते हो? तब परमेश्वर ने कहा था कि 16 शंख पर हमारा तकिया, 16 शंख कोस पर हमारा तकिया यानी हमारा स्थान है। हम गगन मंडल के जिंदा, हम आकाश में घूमने वाले महात्मा हैं। हुक्म हिसाबी हम चल आए, काटन काल का फंदा। हम अपने ही आदेश अनुसार यहाँ काल के इस फंद को काटने के लिए आया हूं। इस गूढ़ ज्ञान को बच्चे नहीं समझ सके, वो पाली ग्वाले नहीं समझ सके, जिसमें बड़ी उम्र के भी थे। उन्होंने सोच लिया कि 16 कोस की दूरी पर होगा। पहले एक दूसरे से इतने परिचित नहीं थे क्योंकि कन्वेंस नहीं होती थी। फिर कहा महात्मा जी भोजन पालो। परमात्मा ने कहा नहीं भोजन नहीं पाओ। तो उन्होंने कहा जी भोजन नहीं पाओगे, दूध तो पीना पड़ेगा महाराज जी, क्योंकि एक श्रद्धा और प्यार से लाडों में पहले दास को खूब ज्ञान है, उस पवित्र समय का खूब आभास है, जिसमें आने वाले अतिथि का कितना रिस्पेक्ट हुआ करता था। आज इस माया की दौड़ ने और इस शिक्षा ने हमारे को कति निकम्मा बना दिया। दया रही नहीं, आदर रहा नहीं। हम पहली बार किसी जैसे गांव से शहर में गया था दास, तो वहां देखा था शहर वाले उन लोगों का व्यवहार। मैं आश्चर्य में था कि ये ना यूं कहते हैं पानी पी लो, ना ये कहते हैं आ जाओ भोजन पा लो, या ये यूं भी नहीं कह रहे हैं कि आ जाओ बैठ जाओ। ये कैसा व्यवहार है इन लोगों का। ये थोड़ी सी बिजली उस समय शहरों में गिरी थी, कोई रिस्पेक्ट रहा नहीं, स्वार्थ हो तो बात करे ना करे नहीं। अब ये तकरीबन सब जगह फैल चुकी है। तो उस समय ये दास देखा करता था, कोई भी व्यक्ति अननोन आ जाता था और कहता था मैं आज रात यही रुकना पड़ेगा मुझे, उसका विशेष सत्कार आदर अलग से, उसका रहना बहुत प्यार से रखा करता और भोजन की सर्वप्रथम पूछा करते थे। तो उसी दृष्टिकोण से उन्होंने कहा जी वो दूध तो पीना ही पड़ेगा। पहले गौवे बहुत रखा करते थे, गांव यानी खेतों में बहुत सी गायें रखते थे और बहुत सी ऐसी गौवें भी होती थी जो बहुत शरीफ होती थी, जब तक बच्चा लगाया और दूध निकाल लेते थे। तो परमात्मा ने कहा भाई दूध पीऊंगा कंवारी गाय का, पिलाना है तो पिलाओ बच्चों। तो वो जो बड़े बड़े पाली थे वो कहने लगे बाबा जी तेरा दूध पीने का इरादा नहीं है, मजाक करते हो आप, कंवारी गाय कभी दूध देती है? परमात्मा कहते हैं भाई तुम्हारी नीयत दूध प्यान की है तो कंवारी गाय भी दूध दे देती है। अब वो बड़े पाली थे, वो तो मजाक समझ रहे थे। छोटा बच्चा था 10 वर्ष का गरीबदास साहिब जी, वो खड़े हुए बच्चे जैसे गतिविधि करते हैं। अपनी एक बहुत प्रिय बछिया थी, जाके संग बैल नहीं लागा यानी कंवारी, उसको पकड़ लाए, गले में रस्सी बांध रखी थी छोटी सी, और उसको पकड़ कर लाए। देखो महाराज जी इसको बच्चा तो है नहीं, दूध कैसे देगी? तब परमात्मा ने कहा बेटा ऐसा करो, आपके पास जो कोई पात्र है छोटा सा, जैसे
मिट्टी का एक पात्र था, 5-7 किलो जैसे लस्सी वगैरह ले जाते थे, वो उन्हें धो मांज कर रख रखा था। कहा जी ये है, इसको साफ कर रखा है, रखो इसके नीचे। गरीबदास जी पकड़ कर बैठ के उस बछिया के सतन के नीचे, और परमात्मा ने खड़ा होकर के ऐसे थपकी मारी कबीर साहब ने उस बछिया की कमर पे, आशीर्वाद भरा हाथ रख दिया परमात्मा कबीर जी ने। लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार बंद की, पात्र भरते ही वो अपने आप बंद होगी। अब वो गरीबदास जी उस लेकर के उस पात्र को परमात्मा से कहा, ले महाराज जी पी लो, आपने तो कमाल कर दिया। अब परमात्मा ने आधा पिया, कुछ पिया उसमें से, और शेष कहा, ले बच्चों तुम पी लो, पालियो तुम पी लो, गवालो। तो बड़े बड़े जो गवाले थे वो कहने लगे हम ना पीवे, एक तो आपने जंतर मंत्र का दूध निकाल दिया, और फिर पता नहीं तू कौन सी जाति का है, तेरा जूठा हम ना पीवे, और जंतर कुंवारी गाय का दूध हमें पाप लगे, हम कभी नहीं पीवे। वो तो उठ कर चले गए इस बात के मारे, कहीं बाबा जी प्रेशर ना दे दे, पीना ही पड़ेगा। गरीबदास जी ने कहा, लाओ भगवान आपका दास पिएगा। पुणात्माओं, साधों से ती मस्करी ये चोरा नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। तो वो युगन युगन के माल थे गरीबदास जी, युगन युगन के पहलवान थे, रेसलर थे, अब प्रैक्टिस करते आ रहे थे। उनके हृदय में एकदम बात सवागी, अकेला आपका दास भी होगा। तो पुण्यात्माओं, इस ज्ञान को, इस मार्ग को वही ग्रहण कर रहा है जो युगों युगों का माल पहलवान है, बहुत दिनों से इसमें संघर्षशील है। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने पिया और कहा, महाराज जी दूध तो हम डेली पीते हैं, पर इस दूध का टेस्ट आज तक नहीं देखा मैंने। तब परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा कि बेटा ये सतलोक से, मेरे लोक से दूध आया है, वहां दूधों के दरिया भरे हैं, सरोवर भरे, वो खराब नहीं होते, बड़े बड़े समुद्र भर रखे। अपने आत्माओं, इन बातों का आज ये विश्वास कराना इस साइंस ने ऐसा नास्तिक बना दिया इस बोली आत्मा को कि दूध खराब क्यों नहीं होगा, कहीं पर रख लो खराब होगा, ये होगा। अब जैसे गंगा का जल जो है, गंगा नदी का, इसको कहीं रखो ये कभी खराब नहीं होता, और किसी भी दरिया का या कुएं का कितना जल रख लो, चाहे डिस्टिल करके रख लो उसको, वो भी खराब हो जाता है। तो ये एक सैंपल है सतलोक के पदार्थ का कि वहां ऐसे पदार्थ है। गरीबदास जी ने कहा, भगवान सचमुच वहां दूधों के सरोवर भरे हैं। कहा बेटा, तो फिर तो वहां गाय भी रखने की जरूरत आवश्यकता नहीं होगी। रखना बिल्कुल नहीं। अब पाली अपने पशुओं से घना दुखी होया करे, वो दुखी हो लेता है, उनको घेर घेर के और सोचा और पीछा छूटे जाए, ऐसा कोई स्थान है। तो उसने कहा, महाराज जी सचमुच मैं कैसे विश्वास करूं आपकी बात पर, मुझे एक बार दिखा दो वो आपका सतलोक, आपका जो स्थान बताते हो, जहाँ दूधों की दरिया भरी है और बागों का फल फ्रूट जो खिले रहते हैं, लद पद रहती है, सदाबहार बाग बताए परमात्मा ने सतलोक में। गरीबदास जी वहां रहते थे, जहाँ नरी जाटी थी, जांडी के वृक्ष थे, आम की तो देखने भी ना मिल रहा था, एक आधा पेड़ कहीं होता था। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। परमात्मा आए इसी उद्देश्य से थे कि मेरा कोई गवाह बने, मुझे कोई पहचान ले, मेरा साक्षी बने। आने वाले समय में कलयुग के अंदर जो या बिचली पीढ़ी आनी थी, इसके लिए मालिक ने सारी भूमिका बनाई थी, बैकग्राउंड तैयार कर गए थे कि हु इज गॉड, कौन है परमात्मा और कैसे उसको पहचाना जा सकता है, क्या लक्षण है उसके। तो वो लीला प्रत्येक युग में करते हैं दाता, और इसी का प्रमाण वेद बताते हैं
कि वो ऐसी लीला करता है। सतलोक में लेकर गए परमात्मा उस आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, उनकी आत्मा को, शरीर वहीं रह गया। ऊपर के सारे लोग दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश जी के लोग दिखाए, उनकी सतीति से परिचित करवाया, उनसे बातें करवाई, और उन्होंने स्वयं स्वीकारा कि हमारी जन्म और मृत्यु होती है, परमात्मा कोई और है, हम भी उसी की खोज में लगे हुए हैं, लेकिन हमें उनके दर्शन नहीं हुए। और वो परमात्मा प्रकाश रूप है। इस तरह की उन्होंने बातें कही। फिर धर्मराज के दरबार में गए, जहां यहाँ का ब्रह्मांड का न्यायाधीश अपने सभी आत्माओं की वो का निर्णय करता है, न्याय करता है, कर्मानुसार उनके आगे निर्धारित करता है संस्कार। उस लोक में जब गए, उसके पास पहुंचे तो धर्मराज ने अपनी सीट छोड़ दी, अपनी चेयर छोड़कर खड़ा हो गया, आसन छोड़कर, और कहा, विराजो परमात्मा। अपने आत्माओं, आप देखते हुए कादे व्यक्ति की ऐसी पर्सनालिटी होती है कि उसको अपने आप आदमी कहीं भी जाता है उसका सत्कार करता है, क्योंकि उसके संस्कार, उसके पुण्य उसके साथ विद्यमान। इसी दृष्टिकोण से परमात्मा जब वहां पहुंचे तो सबसे खड़ा हो गया वो न्यायाधीश, क्योंकि ये पुण्यात्मा ही इन पोस्टों को प्राप्त करते हैं। और खड़ा होकर के सत्कार किया और कहा, विराजो भगवान। तो वहां काफी वार्ता हुई परमात्मा की और उस धर्मराज की। अब धर्मराज के दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़ना मत कजाक। अब उस परम अक्षर ब्रह्म ने यहाँ के न्यायाधीश के ऊपर ऐसी डांट लगाई जैसे उच्च अधिकारी एक छोटे अधिकारी पर उसको हिदायत देते समय सख्ती से बोलता है, और वो औपचारिक और शिष्टाचार से, सर जी, यस सर, हाँ जी, जो आज्ञा आपकी, ये शिष्टाचार होता है। इसी प्रकार परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी, कबीर साहब, वो काशी वाले धानक, जिसको जुल्हा कहा करते हम, कवि कहकर उसकी फाइल को बंद कर रखा था हमने, उनके इतिहास को क्लोज कर दिया था। वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो सर्व सृष्टि रचनहार है, वो हम सब के सृजनहार। तो वहां गरीबदास साहिब जी के सामने अपनी समर्था दिखाते हैं। धर्मराज से कहा कि खबरदार दे, तूने मेरे किसी हंस का, जिसने मेरे संत से, मेरे द्वारा, मेरे रिप्रेजेंटेटिव, मेरे द्वारा भेजे संत से उपदेश प्राप्त प्राणी का तूने अकाउंट भी नहीं ले करना, उसका लेखा जोखा भी नहीं करना तूने। खबरदार दे, उसको पकड़ लाया है तो। धर्मराज हाथ जोड़कर कहता है, करबद्ध होकर कहता है कि ये परमात्मा, आपके हंस को, आपका जो उपदेशी होगा उसको मैं कभी नहीं पकड़ूंगा, उसको कोई दंड नहीं दूंगा। धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़, और तुमरे हंस को पकड़ो नहीं, मन 2 ही लाख करोड़। आपका जो हंस होगा मैं कभी उसको नहीं पकड़ूंगा, ना उसको दंडित करूंगा। और फिर उसने कहा कि परमात्मा, जब तक आपकी शरण में ये जीव नहीं आता, तब तक इसके पूर्व जन्म के संचित पाप कर्म मेरे पास विद्यमान होते हैं। हे प्रभु, अब मेरे कागजों में स्टैंड करते हैं, और यहाँ का नियम है जैसे कोई कर्म करेगा वह भोगने पड़ेंगे। तो परमात्मा, उसको तो मैंने दंड देना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। तब परमात्मा ने, कबीर देव जी ने कहा था, कबीर साहब ने, ये कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पल में कर हूं नेस, और जिन हमरी 2 ही दी सो करो हमारे बेस। ये तेरे कर्म भ्रम इस ब्रह्मांड के तुमने लगा रखे हैं, इनको 1 मिनट में नष्ट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा, क्रॉस मार दूंगा इनके।
और जिन्होंने मेरी दुहाई दी और तुम पकड़ जाए, तुम्हारे अनुचर उनको यहाँ ले आए और उन्होंने ये कह दिया कि मैं तो ऐसे ऐसे कबीर साहब का बच्चा हूं, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, तुम गलती कर रहे हो, तो उनको करो हमारे पेश, उनको फिर हमारे पास ले आना, मेरे बच्चों को, तुम उनको दंड मत देना। ऐसी वार्ता सुनकर गरीबदास जी गदगद हो गए कि तो समर्थ बाबा जी तो बड़े तगड़े हैं, और यहाँ का यो न्यायाधीश और ये बड़ा देवता भी ऐसा हाथ जोड़कर खड़ा इसके आगे। तो फिर आगे अपने लोक में ले गए परमात्मा। उससे पहले काल के का वो सतिथि, वो स्थान दिखाया जहां पर ये एक ब्रह्म लोक में अलग से एक स्थान बनाकर गुप्त रहता है। ये अपनी माया से छुपा रहता है, वहां साकार है, ये ज्योत निरंजन साकार है, नर आकार है, इसके ओछा माथा है और लंबे दांत हैं, शरीर इसका चेहरा बेढंगा सा है। और फिर परमात्मा ने इसका दूसरा स्थान दिखाया जो 21वें ब्रह्मांड में, जहां ये तपस्या पर भून कर 1,00,000 प्राणियों का आहार करता है, सूक्ष्म शरीर से गंध निकाल कर खाता है, और जीव मरते नहीं, वो कर्म अनुसार अपना अन्य शरीर प्राप्त कर लेते हैं। फिर उसे परब्रह्म के यानी अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश किया। वो 11वां द्वार है जो इस काल के लोक से और सरपुरुष के लोक से अक्षर पुरुष के लोक में जो प्रवेश करना होता है जिस मार्ग से, वो 11वां द्वार है। और 12वां द्वार है इस 7 संघ, इस अक्षर पुरुष के 7 संघ ब्रह्मांडों को पार करके जहां फिर सतलोक में प्रवेश करना होता है, वो 12वां द्वार है। अभी तक ये 10वां द्वार की रट लगा रखी थी। ये 10वां द्वार भी काल के ही इस जाल में है। और 11वां जो द्वार है जो, उसका तो किसी को पता ही नहीं। बाकी एक आधा जो कबीर पंथी है वो कबीर साहिब की वाणी को पढ़कर उसका विपरीत अर्थ लगा के वो कहता 11वीं खिड़की, बसंतीम खिड़की, 11वीं खिड़की, 11वीं खिड़की। उसको ये नहीं मालूम कि नीम हकीम खतराए जान होता है। और फिर दावा करते हैं वो लोग कि मेरे से अधिक ज्ञान किसी का नहीं, क्योंकि मैंने 11वीं खिड़की पागी। और उसको कहाँ बताते हैं? 11वां द्वार कहते हैं सुरती में है। सुरती, अरे भले आदमी, सुरती तो उस द्वार से पार होकर जाएगी। अरे सुरती में द्वार है, फिर जाएगा कहाँ खाक। ये इस तरह बकवास देन को ज्ञान है नहीं, डुबो दे सारा। कबीर पंथी होकर के कबीर साहब के मार्ग से परिचित नहीं है। और ये लोग दीमक हैं परमात्मा के मार्ग में, क्योंकि इनके द्वारा दिया गया भक्ति विधि गलत। ये भी नास्तिक बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं जनता को, क्योंकि जब तक परमात्मा की यथार्थ भक्ति विधि नहीं मिलेगी, परमात्मा से मिलने वाले वो लाभ प्राप्त नहीं हो सकते। और कुछ दिनों के बाद फिर नास्तिक अपने आप हो जाता है। प्राणी सब साधनाएं गलत साधना करके थक जाता है, छोड़ देता है उस मार्ग को। 11वें द्वार तक, यानी वो 11वां द्वार तो ये परिचित है ही नहीं कोई जो दास बताने जा रहा है। ये तो इस ब्रह्मांड के अंदर ही सारा कुछ बताते हैं, शरीर में ही बताते हैं। और कुछ एक चातुर प्राणी है जो कबीर पंथी नकली, वो कहते हैं शरीर से बाहर 1.25 हाथ ऊपर 11वां द्वार है। और तेरे शर्म है शरीर तो बाहर 1.25 हाथ ऊपर, क्या होगा? आकाश में हो गया, धरती में कि कहीं है कोई ठिकाना? शरीर के द्वार है वो तो मान ले भाई 10 है, तो तू बार 16 बता दे इसमें, वो तो मान भी ला इसके अंदर होंगे। इस तो बार 1.25 हाथ ऊपर द्वार है, वो क्या टट्टू में है? बिना अकल की बात इन लोगों की। तो ये धीरे धीरे कंडम होंगे। परमात्मा का जो ज्ञान उदय हो रहा है, ये सभी नकली संत पंथ ये अपने आप, इनके ये टिमटिमाते दीपक डीजल वाले सब खत्म हो जाएंगे।
निष्क्रिय हो जाएंगे। अब वो ब्रह्मा द्वार है जो 7 संग ब्रह्मांड पार करके सतलोक में प्रवेश करेंगे। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि 12 दर ऊपर बस है मोरा बालम, यानी अपनी महिमा आप पर सुनाते हुए परमात्मा ने कहा है कि हमारा जो मालिक है आप जी सबका, वो बर में द्वार के ऊपर है, वहां रहता है। और आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने भी जब परमात्मा के साथ जाकर के वो आंखों देखे सारे द्वार, जब कहा था असंग जन्म तन मरत्या होगे जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 दर मद मैल मठ बोरे बहुर ना देथ रे। वो बर में द्वार को पार करके वहां है वो बर्मा द्वार, वहां है वो मठ, वो स्थान जहां जाने के बाद फिर लौटकर प्राणी कभी संसार में नहीं आता, वो परम शांति को प्राप्त होता है। जब बर में द्वार को पार करके सचखंड सतलोक में प्रवेश किया, आदरणीय गरीबदास साहिब जी के शरीर का नूर 16 सूर्य जितना प्रकाश में हो गया। और क्या देखा, वो जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा जा रहे थे। उस परमेश्वर ने अपने रूप को, अपने तेज को छुपाया हुआ था, और वही कबीर परमात्मा अपने अन्य रूप में एक बहुत बड़े सिंहासन पर तख्त ये अपना लकड़ी का नहीं, तख्त होता है जैसे राजा लोगों की राजगद्दी को तख्त बोला करते थे कि फलाना राजा इतने सन में तख्त पर विराजा था, तख्त पर बैठा था, यानी गद्दी पर बैठा था, कंट्रोलर की सीट पर समझ लो तख्त। तो वहां परमात्मा विराजमान दूसरे रूप में सिंहासन के ऊपर, बहुत सुंदर सिंहासन, और जिंदा महात्मा के रूप में कबीर परमेश्वर जी नीचे से गए थे, गरीबदास साहिब जी उनके साथ थे। वहां एक चंवर रखा था, जिंदा महात्मा के रूप में परमेश्वर कबीर देव जी, कबीर साहिब जी अपने ही दूसरे रूप पर चंवर करने लगे, जो सिंहासन पर विराजमान था, जैसे एक सेवक करता है अपने गुरुदेव के ऊपर चंवर करता है श्रद्धा के साथ। गरीबदास जी ने सोचा कि भी भगवान तो ये है जो तख्त पर विराजमान है, गद्दी पर बैठा है, उस परमात्मा के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना नूर था एक रोम का। एक रोमकूप कहो चाहे एक बाल कहो, रोमकूप समझो, रोमकूप का अर्थ है जो रोम का छिद्र, बाल का छिद्र। अब गरीबदास जी ये सोचने लगे कि ये है भगवान, और बाबा जी यहाँ का नौकर ना करे इनका, जो जिंदा महात्मा के रूप में भगवान गए थे नीचे से ऊपर। उसी समय वो तेजों में शरीर वाले प्रभु खड़े हुए और जिंदा महात्मा का रूप उस पर विराजमान हुआ, अनंत ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर। और वो तेजों में शरीर स्टोर करने लगा बाबा जी वाले रूप पर, नौकर की तरह, सेवक की तरह। अब गरीबदास जी कभी उधर देख रहे हैं बालक, कभी इधर देख रहे हैं, सोच रहे हैं ये क्या कारण है कि इस बाबा जी के ऊपर और ये भगवान चंवर कर रहे हैं। इतने में क्या देखा कि वो तेजों में शरीर उस जिंदा वाले शरीर में समा गया। अकेले जिंदा वाला शरीर अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी के उस सिंहासन पर विराजमान रहे, चंवर अपने आप हो रहा था, अपने आप सिर पर ऐसे हो रहा है। गरीबदास जी अचरज में गिर गए और कहा कि भगवान सचमुच आप ही परमात्मा हो। कहा बेटा मैं ही परमात्मा हूं, सोचल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। तो गरीबदास जी ने वहां के देखे सब वो नजारे, वो समुद्र और वो भरे हुए दूधों और दहियों के सरोवर देखे, फलदार वृक्ष देखे और वहां का वातावरण देखा। कहा भगवान अब मुझे यही रख लो आपके बच्चे को,
वहां के वो सब भक्त जो आत्मा हंस वहां पर रहते हैं उनसे मिले। कबीर साहब ने फिर उनको सृष्टि रचना सुनाई। अन्य जो वहां रहते हैं पुण्यात्मा, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे जो यहां से चले गए उन्होंने ये गलती की थी और उसका दंड देखो कहाँ भोगना पड़ रहा है। परमात्मा जाते हैं, कोई सुनता नहीं, उस काल के ही बातों में फंसे पड़े हैं, उसके झूठे सुख में सब वहीं पर व्यस्त हैं। जन्म और मृत्यु और 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में वो कष्ट उठा रहे हैं गरीबदास। और अब ये है वो स्थान जहाँ कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, कभी वृद्ध अवस्था नहीं आती और कुछ भी काम नहीं करना पड़ता, इतना आनंद रहता है, सब आहार उपलब्ध है। गरीबदास जी ने कहा परमात्मा मुझे यही रख लो, भेजो ना भगवान, वो तो घना गंदा लोक है भगवान, वहां तो हाहाकार माचरी है। तब गरीब परमात्मा ने कहा बेटा तुम यहां से जब गए तुम बहुत भक्ति युक्त थे, अब तुम भक्ति रहित हो गए। मैं एक ऐसा मंत्र दूंगा जिसको सतनाम कहते हैं, 2 अक्षर का है, जिसमें एक ओम मंत्र है, एक तत्व गुप्त है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में ये मंत्र सांकेतिक अर्ध सांकेतिक लिखा है। ओम तो सार्वजनिक है, स्पष्ट है। तत् और सत ये 2 मंत्र गुप्त हैं। ये केवल कबीर परमात्मा ने अपनी उन प्यारी आत्माओं को दिए थे जिनका मोक्ष हुआ। फिर उनको सख्त हिदायत दे दी थी कि अभी इस सतनाम को डिस्क्लोज ना करना, नहीं तो आने वाले समय में ये काल के दूतों का दाव लग जाएगा और मेरे बच्चे भिन्नता पहचान नहीं सकेंगे, क्योंकि इस मंत्र के देने वाला पृथ्वी पर एक ही होता है, दूसरा नहीं हो सकता। या तो परमात्मा आए थे, उसमें वो अकेले ही थे, ना कोई ऐसा साधन था, ना कोई मीडिया थी, ना कोई कन्वेंस था, और फिर भी परमात्मा ने 64 लाख शिष्यों को स्वयं ही नाम दीक्षा दी थी, अन्य को नहीं दी थी। भले ये मंत्र नहीं दिया था, ये 5 मंत्र जो आपको 7 मंत्र बनाकर दिए जाते हैं, तो उसमें केवल ये 5 मंत्र ही देते थे दाता, ताकि पता था उनको कि ये अभी मुझे पहचान नहीं सकेंगे, और यदि इनको किसी को मंत्र ये दान कर भी दिया तो ये डिस्क्लोज हो जाएगा, बात बिगड़ जाएगी। इस दृष्टिकोण से उन गरीबदास साहब जी से कहा कि आप ये नाम जाप करना, क्योंकि आप पक्के भक्त हो, आपके अंदर श्रद्धा पूरी होगी, आपने स्थान देख लिया, और उस स्थान को देखने के बाद फिर यहाँ रुचि स्वप्न में नहीं हो सकती। इस बात से गरीबदास साहब जी संतुष्ट हुए कि जो आज्ञा प्रभु आपकी है, और कहा ये अभी बताना नहीं। परमात्मा ने अपना सारा ज्ञान उसके अंदर फीड कर दिया गरीबदास साहब जी की आत्मा में, जैसे कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में बहुत बड़े ये सत्संग की वीडियो तो कोई घंटों की फैक्स कर दी जाती है और उसमें भी सेव रह जाती है। ऐसे परमात्मा ने वो ज्ञान, तत्व ज्ञान, जो कबीर पंथ में घुसे हुए कबीर पंथी नकली संतों ने, काल के दूतों ने कुछ खराब शराब कर दी थी, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी, अपने हिसाब से उनके अनर्थ कर डाले थे। उसकी पूर्ति के लिए आदरणीय गरीबदास साहिब जी के अंदर वो पुनः ज्ञान उसके अंदर फीड किया था और फिर उसको सार्वजनिक करवाया था। अपने आत्मा गरीबदास साहिब जी की वाणी में परमात्मा ने ऐसा मिश्रण करवा दिया कि न तो गरीबदास के पंथ के समझ सके उसको, और उस मिश्रण के बिना वो वाणी सुरक्षित नहीं रह सके थी। कहीं पर तो गरीबदास जी ने राम और कृष्ण की महिमा सुना दी ताकि ये भोली आत्मा राम और कृष्ण पर आरूढ़ हैं, इसी आधार से इस वाणी को सुरक्षित रखें। यदि ये एकली कुनीन डाल देते तो कोई नहीं ग्रहण करता। तो जिस कारण से गरीबदास पंथ के पंथियों ने गरीबदास साहिब जी को
विष्णु जी का अवतार मान लिया। उस ज्ञान को ना समझकर उनकी वाणी से अपरिचित जितने भी गरीबदास जी के जो संत बने हुए हैं या उनके पंथी हैं, अनुयायी हैं, गरीबदास जी कहलाते हैं, एक मेरे पूज्य गुरुदेव जी को छोड़कर उस पूरे गरीबदास पंथ में किसी के पास ये मार्ग नहीं। और ये परमात्मा ने एक सुनियोजित तरीके से यहां तक पहुंचाया। हमारे जो गरीबदास जी के बाद सीधे जो शिष्य बने उनके शीतल दास जी थे, गांव बराना के अंदर उनका आज भी आश्रम है छोटा सा। उनको गरीबदास जी ने विशेष हिदायत दे दी थी कि ये मंत्र तू जाप कर, केवल एक सुयोग्य शिष्य जिसको मैं संकेत दूंगा उसको बताना। तो गरीबदास जी ने स्वप्न में उनको संकेत दिया और दूसरा उनका जो शिष्य अधिकारी था उसको बताया कि इसको देना और उसको यही बोल देना कि और किसी को नहीं बताएगा। ऐसे ही चलते चलते मेरे पूज्य गुरुदेव जी के पास ये केवल इस गरीबदास पंथ से एक ही कड़ी आई है, ये सत्कर मान लेना। और उन्होंने इस दास को फिर ये भेद दिया, ये ज्ञान दिया। मेरे पूज्य गुरुदेव जी के बहुत से शिष्य थे, कुछ साधु भी बने हुए थे, लाल कपड़े रंग कर भी रहते थे। उनको भी आदेश नहीं दिया नाम देने का, केवल इस दास को। दास तो एक सर्विस करता था, यही था मैं इस हरियाणा के अंदर इस नहर महकमे के अंदर। और जब दास की पता नहीं उन्होंने क्या देखा इस दास के अंदर, स्पेशल मुझे कहा था कि ये नाम तू दिया करेगा, सत्संग कर और अकेला मत समझना, परमात्मा तेरे साथ रहेंगे और विश्व में तेरे समान पृथ्वी पर कोई संत नहीं होगा। उस समय मेरे पूज्य गुरुदेव जी की आयु लगभग 105 वर्ष की थी। और कहते हैं साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जावा ब्रह्मांड। तो पुण्यात्मा ऐसे इस अनमोल ज्ञान को सुरक्षित रखा गया था। तो गरीबदास साहब जी को कहा था बेटा आप जाइए और प्रचार कीजिए मेरी वाणी का, और ऐसे इसको गुप्त रखना, तो स्वयं जाप करना इस मंत्र का, अन्य किसी को। उस कबीर परमात्मा ने भी यही कहा था कि एक सुयोग्य से तुझे संकेत करूंगा उसी को देना। तो ऐसे संकेत होते होते ये मेरे पूज्य गुरुदेव जी तक पहुंचा, उससे इस दास को प्राप्त हुआ। और सन 1997 में मार्च के अंदर फाल्गुन सुदी एकम को परमात्मा ने इस दास को कुछ समय के लिए दर्श दिए और कहा कि अब इस सतनाम और सारनाम को कर दे सार्वजनिक। समय आ गया बेटा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।